Assalamu alaikum, my dear students and my dear viewers. I welcome all of you once again to my lecture and to my YouTube channel, Clear Chemistry Concepts with Ishfaq Hamid. And today we were discussing previously in our previous lectures, we were discussing about the achievements of Bohr's model of atom. First, we discussed that by Bohr's model of atom, we can easily calculate radii of various orbits in case of hydrogen and hydrogen-like species. Then, by second achievement of Bohr's model of atom was that we can calculate energy of an electron in various orbits of hydrogen as well as in hydrogen-like species. And third achievement was the interpretation of hydrogen spectrum. Its third achievement was the interpretation of hydrogen spectrum. Third achievement was interpretation of hydrogen spectrum. तो इसके लिए आपको ये तो पता होगा कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है इट्स इक्वल टू 1. इट मीन्स दैट कि हाइड्रोजन के पास खाली एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा ऑर्बिट नंबर 1 में रहता है. ठीक है, और ये ऑर्बिट नंबर 1 है जहां पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन रहता है. यहां पे मैंने न्यूक्लियस बना दिया हाइड्रोजन का जिसमें जो है प्रोटॉन प्रेजेंट है एंड इसके इर्द गिर्द जो है इट्स एन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. इसमें वेरियस शेल्स प्रेजेंट है या जिनको बोहर ने बोला दीज आर ऑर्बिट्स. ठीक है, तो यहां पे क्या है वेरियस शेल्स प्रेजेंट है. जो ये इलेक्ट्रॉन है जब ये ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट होता है, जब ये नॉर्मल कंडीशंस में प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन शेल नंबर 1. ठीक है, ये के शेल में प्रेजेंट होता है और इसी के साथ इस हाइड्रोजन एटम में और भी बाकी सारे शेल्स हैं के एल एम एन ओ. ठीक है, दीज आर द शेल्स विच आर प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एटम. तो ये इलेक्ट्रॉन अंडर नॉर्मल कंडीशंस, अंडर स्टेशनरी स्टेट ये शेल नंबर फर्स्ट में रहता है और वी कैन से ये ऑर्बिट फर्स्ट में रहता है. लेकिन अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे देंगे, ठीक है, हमने इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्साइट हो जाएगा, ये किसी हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाएगा. तो मान के चलते हैं दिस इलेक्ट्रॉन गॉट एक्साइटेड फ्रॉम के शेल टू एन शेल. अब ये एक्साइट किस शेल में जाएगा ये डिपेंड करता है कि ये इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब करता है. अगर इसने कम एनर्जी अब्सॉर्ब की तो किसी नजदीक वाले शेल में जंप कर जाएगा. अगर इसने बहुत ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब की तो हायर एनर्जी लेवल्स में एक्साइट हो जाएगा. ठीक है, तो हमें यहां पे जो ये इलेक्ट्रॉन है अब ये एक्साइटेड है, मतलब ये ग्राउंड स्टेट में नहीं प्रेजेंट है, ये अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट में प्रेजेंट नहीं है. अब ये उस ऑर्बिट में प्रेजेंट है जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है. तो अब क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन जो है ये हायर एनर्जी लेवल से जंप करके किसी लोअर एनर्जी लेवल में चला आ जाएगा. ठीक है, किसी हायर एनर्जी लेवल से जंप करेगा टू द लोअर एनर्जी लेवल. और जब ये जंप करेगा फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, यहां से एनर्जी रिलीज हो जाती है. ठीक है, एनर्जी रिलीज हो जाती है एंड दिस एनर्जी ठीक है, ये यहां से जो एनर्जी रिलीज हो जाती है इसकी हमें यहां पे एक रेडिएशन, एक रे मिलती है, एक रेडिएशन मिलती है जिसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है. ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से जंप करेगा टू द लोअर एनर्जी लेवल तो जितनी एनर्जी इसने अब्सॉर्ब की होगी वो ये इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी ये डिपेंड करता है एनर्जी डिफरेंस ऑफ दीज टू सबशेल्स. जहां से इलेक्ट्रॉन ने जंप किया टू दैट वेरी सबशेल, अब जहां पे इसे लैंड करना है. ठीक है, तो हमें यहां पे बहुत सारी सीरीज मिल जाती है. हमें यहां पे बहुत सारी सीरीज मिल जाती है. लाइमन सीरीज हमें तब मिलती है जब इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी हायर शेल में इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर शेल से
जंप करेगा टू द शेल नंबर फर्स्ट। ठीक है, किसी भी हायर शेल से इलेक्ट्रॉन जो है जंप करेगा टू द शेल नंबर फर्स्ट। यहां पे जो हमें एक सीरीज मिलती है और हर एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू द शेल नंबर फर्स्ट, वहां पे एक रेडिएशन निकलती है, उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं दिस सीरीज, इसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। इस सीरीज का नाम दिया गया है लाइमन सीरीज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है दे जंप फ्रॉम एन टू शेल नंबर सेकंड, शेल नंबर थर्ड, शेल नंबर फोर्थ, शेल नंबर फिफ्थ। ठीक है, और शेल नंबर nth टू n1 फर्स्ट शेल। ठीक है, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल से जो है जंप करेगा टू द लोएस्ट एनर्जी लेवल और यहां पे जो शेल नंबर 1 है उसमें लैंड करेगा, तो तब जो हमें एक सीरीज मिलेगी उसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे बाल्मर सीरीज की, बाल्मर सीरीज कब मिलती है हमें, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल्स, ये मैं यहां पे बना रहा हूं, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल जो है जंप करेंगे टू शेल नंबर सेकंड। ये इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल से जंप कर रहे हैं टू एनर्जी लेवल नंबर सेकंड या ऑर्बिट सेकंड, तो यहां पे जो हमें सीरीज मिल जाती है उसका नाम दिया गया है बाल्मर सीरीज। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इन बाल्मर सीरीज इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रॉम n3 शेल नंबर थर्ड, शेल नंबर 4, शेल नंबर 5, शेल नंबर 6 और nth शेल से जो है इलेक्ट्रॉन जंप करेगा टू n2 सेकंड शेल। एंड यहां पे हर एक ट्रांजिशन का फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू सेकंड एनर्जी लेवल जो है यहां से एक रेडिएशन निकल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी जो है उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और यहां से जब इलेक्ट्रॉन जो है जब उसका ट्रांजिशन हो जाएगा फ्रॉम दिस वेरी शेल टू सेकंड शेल, तो यहां से भी रेडिएशन निकल जाएगी, उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी। इसी तरह से हमें इतने सारे जो है ट्रांजिशंस की फ्रीक्वेंसीज मिलेंगे और उसको हम सीरीज में रखते हैं, उनकी हम एक सीरीज बना देते हैं और उसी सीरीज का नाम है बाल्मर सीरीज। ठीक है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, इलॉबरेट पढ़ेंगे इसको हम। इसी तरह से कोई भी ट्रांजेक्शन जो कि किसी भी आउटर शेल से हो जाएगा टू शेल नंबर थर्ड, ठीक है, कोई भी ट्रांजेक्शन विच टेक्स प्लेस फ्रॉम एनी आउटर शेल, any higher energy level to the shell number third. This is shell number first, this was second and this is shell number third. M3 में इसे लिख रहा हूं। तो यहां पे जो हमें सीरीज मिल जाती है उसका नाम दिया गया है पास्टन सीरीज। इस सीरीज का नाम है पास्टन सीरीज, पास्टन सीरीज। ठीक है, और ये थी हमारी यहां पे, इसका नाम दिया गया है बाल्मर सीरीज। ठीक है, तो अब मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको मैं रहने देता हूं, हमें फर्दर इसका यूज करना है। तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स हमें तब मिलती है जब कोई भी इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिट करते हैं फ्रॉम nth लेवल कोई भी हायर ऑर्बिट से, जब वो ट्रांजिशन करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होता है फ्रॉम एनी हायर लेवल टू द शेल नंबर फर्स्ट, तब हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स मिलती है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स हमें तब मिलती है जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल, दैट इज द nth एनर्जी लेवल, टू शेल नंबर फर्स्ट। ठीक है, और हमें कितनी नंबर ऑफ लाइन्स मिलेंगी इसको निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है n-1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो है
वो शेल नंबर 4 से उसे ट्रांजिशन होना है टू लोअर एनर्जी लेवल्स, तो हमें कितने स्पेक्ट्रल लाइन्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एन की जगह पे 4 ले लेंगे, क्योंकि शेल 4 से ट्रांजिशन होना है, जंप होना है इलेक्ट्रॉन्स को टू डिफरेंट एनर्जी लेवल जो कि जिनकी एनर्जी उससे नीचे है। फॉर एग्जाम्पल कोई इलेक्ट्रॉन जो है यहां पे प्रेजेंट है, अब इसको लोअर एनर्जी लेवल्स में जंप करना है। ठीक है, तो या तो ये डायरेक्टली यहां पे आ जाएगा, ठीक है, या तो ये डायरेक्टली यहां पे आ जाएगा। तो इसके बहुत सारे जो है पॉसिबल वेज है जहां से शेल नंबर फर्स्ट तक पहुंच जाएगा। तो इसको निकालने के लिए हमारा जो फाइनल जो इनिशियल हमारे पास एनर्जी लेवल है वो शेल नंबर 4 है। ठीक है, एन यहां पे 4 है, 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4 4 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6। हमें इस केस में 6 लाइन्स मिल जाएंगी। ठीक है, हमें इस केस में 6 लाइन्स मिल जाएंगी। वो कैसे, कोई इलेक्ट्रॉन जो कि N4 में प्रेजेंट है, ठीक है, जब ये लोअर एनर्जी लेवल्स में इसका ट्रांजेक्शन हो जाएगा तो क्या करेंगे, या तो ये सीधा 3 में चला जाएगा, तो हमें यहाँ पे एक स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था हर एक ट्रांजेक्शन जो इलेक्ट्रॉन का होता है फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, यहां से एक रेडिएशन निकलती है, यहां से एक रेडिएशन एमिट होती है और जिसकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, और हम उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो या तो सीधा इलेक्ट्रॉन जो है शेल नंबर 4 से शेल नंबर 3 में चला जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमें एक लाइन मिल जाएगी, या तो 4 से सेकंड में चला जाएगा, शेल नंबर 4 से शेल नंबर सेकंड में चला जाएगा, या शेल नंबर 4 से शेल नंबर फर्स्ट में चला जाएगा। ठीक है, ये 3 पॉसिबल वेज है। ठीक है, तो इसके बाद जब ये शेल नंबर 3 में चला जाएगा, यहां से हमें ये इलेक्ट्रॉन शेल नंबर सेकंड में चला जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, इसको मैं यहां पे नहीं, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं। अब जो 3rd में इलेक्ट्रॉन है ये शेल नंबर सेकंड में चला जाएगा, या 3rd शेल में जो इलेक्ट्रॉन है इसका ट्रांजिशन शेल नंबर फर्स्ट में भी हो सकता है, यहां से भी हमें स्पेक्ट्रल, यहां से भी हमें लाइन मिलेगी। ठीक है, या जो इलेक्ट्रॉन शेल नंबर सेकंड में है वो उसका ट्रांजिशन डाउन द एनर्जी लेवल हो जाएगा टू शेल नंबर फर्स्ट। तो अगर आप इनको काउंट करेंगे तो हमें 6 लाइन्स मिल जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हर एक ट्रांजिशन जब भी होगा इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम एनी हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, वहां से एक रेडिएशन निकलती है जिसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, और हम इस फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सकते हैं, और उस चीज को हम बोलते हैं लाइन। ठीक है, उसको हम बोलते हैं लाइन। ठीक है, तो इसके बाद जो एनर्जी निकलती है रेडिएशन की, जो एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 शेल्स। फॉर एग्जाम्पल दिस इज N1 शेल एंड दिस इज N2 शेल। इलेक्ट्रॉन पहले यहां पर प्रेजेंट था, हमने इसको एनर्जी दे दी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, तो ये एक्साइट हो जाएगा टू हायर एनर्जी लेवल। और मैंने ये बोला कि जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है ये बड़ी देर तक एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहता, बिकॉज इट्स अनस्टेबल, तो ये वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, और ग्राउंड स्टेट में आने से जितनी एनर्जी इसने अब्सॉर्ब की थी पहले, उतनी एनर्जी ये इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एमिट करेगा। ठीक है, तो वो कितना होगा, फॉर एग्जाम्पल इसकी एनर्जी E2 थी एंड इसकी एनर्जी E1। ठीक है, सो द रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू E2 माइनस E1, एनर्जी ऑफ द इनिशियल एनर्जी लेवल एंड द एनर्जी माइनस द एनर्जी ऑफ द फाइनल एनर्जी लेवल। दिस मच ऑफ एनर्जी डिफरेंस विल बी एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ठीक है, और ये किसके बराबर है, इसको हम डेल्टा E से लिख सकते हैं। दिस द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द 2 एनर्जी लेवल्स। और ये किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू h न्यू विच इज गिवन बाय प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, h न्यू जो है दिस इज गिवन बाय प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है डेल्टा E इज इक्वल टू h न्यू। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हम इसको फ्रीक्वेंसी में भी लिख सकते हैं।
nu is frequency, h is Planck's constant, so it becomes equal to delta E by h. डेल्टा E by h. और जैसा कि आपको पता है कि जो एनर्जी ऑफ डिफरेंट शेल्स होती है, द एनर्जी ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल्स दैट इज क्वांटाइजर, जो कि बोहर का एक पॉस्टुलेट था कि एनर्जी ऑफ डिफरेंट ऑर्बिट्स इज क्वांटाइजर. मीन्स कि जो डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं उनकी एनर्जी का एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है, वो एक डिस्क्रीट होती है. इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा E जो यहां पे है, इट्स हैविंग डिस्क्रीट वैल्यू. ये एनर्जी डिफरेंट जो दो सबशेल्स की आ जाएगी, दैट विल बी डिस्क्रीट. ठीक है, इसका एक फिक्स्ड वैल्यू होगा. अगर एनर्जी डिफरेंस का डिस्क्रीट वैल्यू होगा, एक फिक्स्ड वैल्यू होगा, इसकी वजह से क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी है उसका भी एक फिक्स्ड वैल्यू होगा. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी का भी एक फिक्स्ड वैल्यू होगा. अगर एनर्जी की वैल्यू फिक्स्ड है तो जो फ्रीक्वेंसी है उसका भी वैल्यू फिक्स्ड होगा, बिकॉज जो है h प्लैंक्स कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड है. ठीक है, तो अब हम यहां से लिखेंगे जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है दैट इज इक्वल टू v लैम्बडा. ठीक है, velocity of light is equal to frequency into wavelength, so we can also write as v is equal to c by lambda. ठीक है, तो इसी v को अब हम यहां पे लिख देते हैं. v की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली हुई है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा E by h, प्लैंक्स कांस्टेंट. सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्बडा इज इक्वल टू, अब हम वेवलेंथ में जा रहे हैं, लैम्बडा इज इक्वल टू एच सी बाई डेल्टा ई. लैम्बडा इज इक्वल टू एच सी बाई डेल्टा ई. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे जो प्लैंक्स कांस्टेंट है वो भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इट्स आल्सो कांस्टेंट. ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि हर एक ट्रांजिशन जो होगा वहां से जो रेडिएशन निकलेगी उसकी एनर्जी जो है दैट विल बी इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू शेल्स. ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स. ठीक है, तो जो उसकी वेवलेंथ होगी रेडिएशन की, दैट विल बी अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, एक डिस्क्रीट वेवलेंथ होगी. ठीक है, बिकॉज यहां पे जो प्लैंक्स कांस्टेंट है और जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है दे आर कांस्टेंट. यहां पे वेरिएबल कौन सा है, दैट इज द एनर्जी डिफरेंस विच इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एंड द वेवलेंथ. सो हर एक ट्रांजिशन जो होगा इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, देयर विल बी अ डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो इसको हम यहां से ऐसे लिख देते हैं, डेल्टा E विल बी हैविंग ए फिक्स्ड वैल्यू. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको मिटा रहा हूं, थोड़ा सा और इलाबोरेट करेंगे इसे. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो शेल्स है, दो ऑर्बिट्स है, N1 एंड N2. दो ऑर्बिट्स है हमारे. ठीक है, तो इसमें जो N2 की एनर्जी है, शेल नंबर सेकंड इज हैविंग हायर एनर्जी, मोर एनर्जी देन शेल नंबर फर्स्ट. ठीक है, तो हमें पता है कि एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट हमने निकाली हुई थी इससे पहले वाले, इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में, दैट वाज इक्वल टू -2 ठीक है, दैट वाज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर E4m k स्क्वायर बाय m स्क्वायर h स्क्वायर. ठीक है, E इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर E4m k स्क्वायर बाय m स्क्वायर h स्क्वायर. ठीक है, तो अब हमें पता है कि जहां पे जो रेडिएशन जो निकलेगी, रेडिएशन जो ट्रांजिशन से फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, वहां से जो एनर्जी निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, उसकी जो एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स.
delta E. So delta E, you know that is equal to E2 minus E1. Energy difference between the two energy levels. और E2 की जो वैल्यू है, अब हम इसको E2 की वैल्यू लिख देते हैं, किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द एनर्जी एक्सप्रेशन, और वो इसके बराबर है, तो हम यहां पे लिखेंगे -2 पाई स्क्वायर E4 m k स्क्वायर बाय n, because this is the energy of second energy level, or we can say this is final minus initial, because electron transition will take place from n2 to n1, as n2 has more energy than n1. तो यहां पे इसकी एनर्जी E2 है, इसकी एनर्जी E1 है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन अभी n2 से, दैट इज द शेल नंबर सेकंड, टू शेल नंबर फर्स्ट होना है, ठीक है। तो इसलिए हम यहां पे E2 जो है, दैट हैज, इसका जो एनर्जी ऑफ द सेकंड ऑर्बिट है, दैट इज, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n2 है, n2 स्क्वायर h स्क्वायर माइनस साइन, ठीक है, माइनस, और एनर्जी ऑफ E1, energy of the first orbit, that is also equal to this -2 pi square E4 m k square by n square h square, ठीक है, n square h square, that is the energy difference, ठीक है। तो इसको हम, और यहां पे जो एनर्जी ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट है, इस एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, दैट हैज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एज n1, ठीक है। अब हम जो कॉमन टर्म्स है उनको हम कॉमन निकाल देते हैं, उनको हम बाहर निकालेंगे, तो क्या करेंगे, ठीक है, माइनस माइनस यहां पे प्लस बन जाएगा, ठीक है, और प्लस माइनस यहां पे माइनस बन जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, और प्लस बाहर वाला माइनस इज इक्वल टू माइनस, तो हम यहां पे लिखेंगे 2 पाई स्क्वायर E4, these are constants, m k square by h square. 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, कोलम्बस कांस्टेंट जो है वो भी कांस्टेंट है, h स्क्वायर दैट्स प्लैंक्स कांस्टेंट इज आल्सो अ कांस्टेंट। तो अंदर कौन सी टर्म्स रहती है, दैट इज 1 बाय n1 स्क्वायर -1 बाय n2 स्क्वायर, ठीक है। अंदर हमारे पास दो टर्म्स रहते हैं, 1 बाय n1 स्क्वायर -1 बाय n2 स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहां पे हमें पता है कि डेल्टा E इज इक्वल टू h न्यू, ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, डेल्टा B इज इक्वल टू डेल्टा E इज इक्वल टू h न्यू, एंड यहां पे जो न्यू है that is also equal to h c by lambda, because nu is equal to c by lambda, ठीक है। तो अब हम ये वैल्यू यहां पे डालेंगे, तो h c by lambda is equal to 2 pi square E4 m k square by h square 1 by n1 स्क्वायर -1 बाय n2 स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, ये जो लैम्बडा है इसको हम एज सच रखेंगे, और ये जो वैल्यूज है इनको इनवर्स में h के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बनेगा, दैट इज 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर E4 m k स्क्वायर बाय, यहां पे h एंड c है, ये नीचे आ जाएंगे, तो हमारे यहां पे h क्यूब c बन जाएगा, 1 बाय n1 स्क्वायर -1 बाय n2 स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हाँ, तो 1 बाय लैम्बडा जो है, ठीक है, इसको हम एज सच रखेंगे, यहां पे लिख रहा हूं मैं
1 by lambda is equal to 2 pi square E4m k square by h cube। और c जो है ये तमाम कांस्टेंट्स है। जब हम इनको वैल्यू दे देते हैं और इस कांस्टेंट का नाम हम रखते हैं आर एच, ठीक है, रेडबर्ग्स कांस्टेंट। मैं इसकी वैल्यू बता दूंगा टू द। और अब इन सारों का जो ये सारे कांस्टेंट है इनको हमने एक ही कांस्टेंट बना दिया, दैट इज आर एच रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। और अंदर क्या रहा 1 by n 1 स्क्वायर माइनस 1 by n 2 स्क्वायर, ठीक है। और 1 by लैम्बडा इज आल्सो इक्वल टू, इसको हम v बार से भी लिख देते हैं, v बार या म्यू बार हम इसको बोलते हैं, दैट इज वेव नंबर। वेव नंबर इज इक्वल टू आर एच रेडबर्ग्स कांस्टेंट 1 by n 1 स्क्वायर माइनस 1 by n 2 स्क्वायर, ठीक है। और वेव नंबर जो है, वेव नंबर इज इक्वल टू रेडबर्ग्स कांस्टेंट 1 by n 1 स्क्वायर माइनस 1 by n 2 स्क्वायर। इसको हम फ्रीक्वेंसी में भी लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू आर एच इंटू सी, ठीक है। हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ। अंदर क्या रहा 1 by n 1 स्क्वायर माइनस 1 by n 2 स्क्वायर, ठीक है। और रेडबर्ग कांस्टेंट जो आर एच है, दैट इज रेडबर्ग कांस्टेंट, रेडबर्ग्स कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 109,677.76 पर सेंटीमीटर, ठीक है। 109,677.76 पर सेंटीमीटर इसकी वैल्यू है रेडबर्ग कांस्टेंट की। तो हम इससे कोई भी फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन किसी भी ट्रांजैक्शन की फ्रॉम इस रिलेशनशिप से निकाल सकते हैं। हम क्या करना पड़ेगा, रेडबर्ग कांस्टेंट जिसकी वैल्यू इतनी है 109,677.76 पर सेंटीमीटर इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 into 10 to the power 8 meters per second, 1 by n1 square. n1 is the initial, n1 is the final, n1 is the final orbit while the electron finally lands, ठीक है। n1 minus 1 by n2 square, n2 वो ऑर्बिट है जहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है, जहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो जाता है टू द n1, ठीक है। तो इसको मैं यहां पे इस तरह से दिखा देता हूं, दिस इज n1 हियर एंड दिस इज n2। तो n1 इज वायर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन लैंड्स, जहां पे इलेक्ट्रॉन चला जाता है, जिस शेल में इलेक्ट्रॉन चला जाता है। एंड सो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज फाइनल, दिस इज द फाइनल शेल एंड दिस इज द इनिशियल शेल। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन यहां से होना है टू दिस ऑर्बिट, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं 1 by फाइनल n1 फाइनल स्क्वायर माइनस 1 by n2 इनिशियल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहां पे थोड़ा सा और हम इलैबोरेट करेंगे। हमें यहाँ पे डिफरेंट सीरीज मिलते हैं जिनकी जिक्र मैंने ऑलरेडी बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर में मैंने बता दिया है। तो हमें डिफरेंट सीरीज मिलती है, और जो ट्रांजिशन में जब ट्रांजिशन होता है फ्रॉम एनी हायर एनर्जी लेवल टू द लोअर एनर्जी लेवल, यहां से रेडिएशन निकलती है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा ई एंड दैट इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। तो ये जो रेडिएशन होती है दैट अपीयर्स एज अ लाइन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये रेडिएशन जो है, जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, ये इसको हम ऑब्जर्व करते हैं एज अ लाइन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो बाल्मर, सबसे पहले हमें डिफरेंट सीरीज मिलती है। सबसे पहले वाली सीरीज जो है वो लाइमन सीरीज है। लाइमन सीरीज हमें कब मिलती है, जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन फ्रॉम n2 n3 n4 n5 n6 और nth
ऑर्बिट से होता है टू n1 ऑर्बिट और द एनर्जी लेवल। ठीक है, किसी भी बाहर वाले एनर्जी लेवल से जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो जाए टू फर्स्ट एनर्जी लेवल, वहां से हमें जो सीरीज मिलती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। इसीलिए हमारे पास है बाल्मर सीरीज, इसी की तरह लाइमन सीरीज, दूसरी है बाल्मर सीरीज। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है फ्रॉम n3, n4, n5, n6 or from nth orbit or the nth energy level to energy level second। ठीक है, तीसरे हमारे पास पास्टन सीरीज। पास्टन सीरीज हमें तब मिलती है जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन फ्रॉम n4, n5, n6 और nth जो सब एनर्जी लेवल होती है टू n3। ठीक है, किसी भी हायर एनर्जी लेवल से जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो जाए टू द एनर्जी लेवल थर्ड, वहां से हमें जो सीरीज मिलती है, सीरीज ऑफ ट्रांजिशन जो हमें मिलती है, उनको हम बोलते हैं दिस सीरीज इज कॉल्ड पास्टन सीरीज। तो लाइमन बाल्मर पास्टन, उसके बाद ब्रैकेट है, ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज इज obtained when electron transition takes place from n5 energy level 5, energy level 6 or any higher energy level to energy level 4। ठीक है, और इसी तरह से डिफरेंट है हमारे पास सीरीज। This series is obtained when electron transition takes place from n6 or any nth orbit or any nth orbit or any nth energy level to energy level 5। ठीक है, तो यहां से हमें डिफरेंट सीरीज ऑफ ट्रांजिशंस मिल जाते हैं।